औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद ख़वातीन हज़रात जी के वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है टोपोलॉजी। और बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट मुश्किल तलबा इसको समझते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसको मैं इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको इंशाअल्लाह पूरा सही तरीके से आपको ये टोपोलॉजी समझाएगी। तो आज हम टोपोलॉजी का आगाज़ वो डेफिनेशन से करते हैं कि टोपोलॉजी की जो तारीफ़ है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो जी देखिए, मैं सामने लिखा हुआ है मैंने, लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। हम सबसे पहले हम ये फ़र्ज़ करते हैं जो एक्स है वो आपका नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब ये है कि खाली सेट नहीं होगा, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट या सेट ऑफ एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। और जो टा है वो एक बी ए कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स है। मतलब ये है एक्स से कि कुछ आपने सब सेट्स उठाने हैं, जो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कलेक्शन को हम बोलेंगे टा है वो। इन दिस वे दैट, ये बात नोट करने वाली है, ये तीन कंडीशंस हैं। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो टा, अगर उन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो टोपोलॉजी होगी, अगर नहीं करेगा तो टोपोलॉजी वो चीज़ नहीं होगी। पहली जो कंडीशन है वो फाई बिलोंग टू टा एंड एक्स बिलोंग टू टा। यानी मतलब ये है, ये जो आप जो कलेक्शन टा ले रहे हैं इसमें दो चीज़ें आपके मस्ट होनी चाहिए, एक फाई होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। ये तो मस्ट होना चाहिए। अगर फाई या एक्स दोनों में से कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होगी। नंबर 2, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी कोई भी यहाँ पर आपने कोई एलिमेंट्स लिए हुए हैं टा के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये पावर सेट ऑफ एक्स की बात करता हूँ, ये आपने लिए हुए हैं, तो किसी भी दो एलिमेंट्स से जो आप उठाएंगे टा के, उनकी आप इंटरसेक्शन लेंगे, वो भी बिलोंग करनी चाहिए, किससे, टा से बिलोंग करनी चाहिए। समझा गई? यानी कोई भी आप दो आप सेट उठाते हैं, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी टा से में होनी चाहिए। ये बात याद रखें, ये फाइनाइट कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। हम आगे मज़ीद एग्जांपल में इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी इनफाइनाइट अगर हम सेट भी उठा लें या हम फाइनाइट उठाएं, अगर उन सब सेट्स के अगर हम यूनियन लें, या दो की या दो से ज़्यादा जो सेट्स के अगर हम यूनियन लें, तो वो भी बिलोंग टू टा होनी चाहिए। यानी वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए जो टा है, जो सब कलेक्शन है किसकी, जो सेट एक्स की। तो अगर ये तीन कंडीशनें फुलफ़िल होती हैं तो उसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। और अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की जानब, क्योंकि मैं समझता हूँ जो टोपोलॉजी है ये विदाउट एग्जांपल सही अंडरस्टैंड नहीं हो सकती, ना ही सही तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। तो लिहाजा एग्जांपल से ही आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो लेट्स सी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल की जानब हम देखते हैं। एग्जाम्पल है एक्स इज इक्वल टू ए बी, और टा जो है फाई ए बी इंटू एक्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। पहली कंडीशन ये है जी, आपका जो फाई और एक्स आपका इस टा के अंदर मौजूद होना चाहिए। देखें, फाई और एक्स मौजूद है, पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन क्या है जी, किसी दो मेंबर्स के टा के अगर हम उनकी इंटरसेक्शन लें, वो भी टा के अंदर मौजूद होनी चाहिए। देखिए जी, ए बी के अगर आप लोग इंटरसेक्शन, तो क्या आंसर आएगा, खाली सेट, तो एम्प्टी सेट यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से आप किसी दो मेंबर की इंटरसेक्शन ले लें, बी की इंटरसेक्शन ले लें ए बी के साथ, आंसर क्या आएगा, बी आएगा, तो बी यहाँ पर क्या जी मौजूद है। इसी तरीके से आप ए की इंटरसेक्शन ए बी के साथ लें तो आपके पास आंसर आएगा ए, तो ए यहाँ पर मौजूद है। ए बी की इंटरसेक्शन एक्स के साथ ले लें तो क्या आएगा, ए बी, वो भी यहाँ पर जी मौजूद है। सबकी आप देख लें बारी बारी लेकर, तो स्टार का अगर मेंबर आ जाता है तो वे समझो कि वो दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है। हाँ, तीसरी कंडीशन क्या जी, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। मतलब है कितने भी आप कुछ अपनी तादाद मुकर्रर कर लें, आप इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, फाइनाइट भी ले सकते हैं, तो आप लेंगे उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए।
ए की यूनियन बी के साथ ले लो, ए भी मौजूद है। इन तीनों की ले लो, ए भी आएगी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी इन दो की ले लो यूनियन, वो भी मौजूद है। इसकी दोनों की ले लो, वो भी मौजूद है। तो तीनों जो कंडीशन है यहाँ पर वो फुलफिल होती हैं, तो लिहाजा ये क्या है, एक टोपोलॉजिकल ये स्पेस है। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल भी आपको समझ आई होगी, और जो आपको डेफिनेशन है इस एग्जाम्पल से वो भी क्लियर होगी। ओमा इल्ला बिल्लाह।